हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और वो है मेरा क्या, जियोलाइट्स। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो, जो जियोलाइट्स हैं ये नेचुरल और सिंथेटिक माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट्स होते हैं। मतलब है कि इनकी बॉडी में माइक्रोपोर्स होते हैं, समझ गए ना। तो हम इसकी अगर डेफिनेशन लिखें तो हम लिखेंगे कि जियोलाइट्स आर, ठीक है, नेचुरली अक्यूरिंग और, ठीक है, सिंथेटिक माइक्रोपोरस एल्यूमिनो silicates and having following, ठीक है, जनरल फॉर्मूला। इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो है mx/n और यहाँ पर ये है AlO2x SiO2y और हम इसको बंद करते हैं और यहाँ पर है MH2O। अब यहाँ पर कौन क्या है, तो देखो यहाँ पर जो M है ये है एक्सचेंजेबल कैटाइन मेटल आयन, मतलब जिसका चार्ज Mn+। यहाँ पर जो N है ये है चार्ज ऑफ, ठीक है, मेटल आयन, जो कि 1 भी हो सकता है, 2 है, 3 है, इस तरह से। X, Y ये क्या है, नंबर्स हैं, और M क्या है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, which are occupied in interstitial voids of silicate crystal, मतलब जियोलाइट। बात यहां तक समझ गया कि ये माइक्रोपोरस नेचर वाले होते हैं और एल्यूमिनोसिलिकेट्स होते हैं। अब ये आता है कि एल्यूमिनोसिलिकेट्स क्यों बोलते हैं। तो देखो, सिलिकेट्स वो हैं जिनमें SiO2 यूनिट्स होती हैं टेट्राहाइड्रल फॉर्म में, लेकिन जब क्या हो कि SiO2 के साथ साथ AlO2 भी मिले तो यहाँ एल्यूमिनियम है और यहाँ पर क्या है, Si है, तो इसीलिए इनका नेम पड़ गया एल्यूमिनोसिलिकेट्स। अब आता है कि ये फॉर्मूला किस तरह से डेवलप हुआ है, आप इसे कैसे याद रखोगे। यहाँ तक बात समझ गए। ये है AlO2, ये है SiO2, ये X नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनके, और ये है Y MH2, ये H2O क्रिस्टलाइन वाटर है जो कि क्रिस्टल के इंटरस्टिशियल साइट में फिट होता है, और M जो है एक्सचेंजेबल कैटाइन है, मतलब ये जो है क्रिस्टल से छोड़ के अलग हो सकता है, दूसरा आयन इसकी जगह पर आ सकता है, इसीलिए इसे बोला गया है एक्सचेंजेबल कैटाइन। अब देखो, अब इनमें आता है कि एल्यूमिनोसिलिकेट्स में किस तरह से एल्यूमिनियम और सिलिकॉन इनके चार्ज बैलेंसिंग होती है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, मैं इसे मिटा दूं। बच्चों ये डेफिनेशन समझ गए आप, इसको आप लिख लें कि जियोलाइट जो होते हैं, ठीक है, कि जियोलाइट प्राकृतिक या संश्लेषित, ठीक है, और माइक्रोपोरस मतलब है सूक्ष्म रंध्र वाले, ठीक है, एल्यूमिनो सिलिकेट है। ये तो समझ गए आप, जिनका फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिखा था। यहाँ पर M जो है विनेसिल मेटल आयन है, धातु आयन है, N उसका आवेश है, XY नंबर्स आप देख रहे हैं जो सिलिकेट में, और AlO2 के उनके नंबर्स हैं। M जो है नंबर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि जियोलाइट जो क्रिस्टल है उनकी इंटरस्टिशियल साइट में फिट होते हैं। अब देखो, इनको एल्यूमिनोसिलिकेट्स क्यों कहा गया है, क्योंकि इस सिलिकेट में जो नेचुरल सिलिकेट है, या कहें कि जो एक प्योर सिलिकेट है, उसमें सिलिकॉन एटम एल्यूमिनियम एटम से सब्स्टिट्यूटेड रहते हैं।
अब हम आते हैं कि ये किस तरह से इनका फॉर्मूला आपको याद रखना है, कैसे बना है, और फिर हम इनके एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखो क्या होता है कि जो सिलिकेट है और उसकी जो टेट्राहाइड्रल यूनिट है, तो जब क्या हो कि उस टेट्राहाइड्रल यूनिट में जब सिलिकॉन एटम्स या आयंस जो है वो एल्यूमिनियम आयंस से सब्स्टिट्यूटेड हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि जो सिलिकॉन आयंस है, आयन होता है, उसमें 4+ चार्ज है, और जब उसकी जगह पर क्या आएगा, एल्यूमिनियम आयन, कि हम ये कहें कि ये है SiO2, यहाँ 4+ है और ये है 4-। अब यहाँ पर अगर आप एल्यूमिनियम आयन फिट करोगे 3 और बना दो AlO2, तो इसमें क्या होगा, 1 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना, कि जब SiO2 की जगह AlO2 अगर आप ऐड कर दोगे तो 1- चार्ज बैलेंसिंग में बच जाएगा, क्योंकि इसके 3+ और इसके क्या है 4-। तो ऐसे में क्या होगा कि जैसे ही सिलिकेट यूनिट में सिलिकॉन आयन जो है एल्यूमिनियम आयन से सब्स्टिट्यूटेड होगा, तो वो सिलिकॉन की जो यूनिट है, मतलब सिलिकेट की जो फ्रेमवर्क यूनिट है, उसमें एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा एक एल्यूमिनियम आयन के एंटर होने से। तो इस तरह से हम ये लिखेंगे यहाँ पर कि इन एल्यूमिनियम, ठीक है, कि अगर हम ये कहें कि इन एल्यूमिनो सिलिकेट सिलिकॉन 4+ आयंस जो है substituted by Al+3 ions, then each Al+3 ion generate 1 negative charge, ठीक है, चार्ज on framework unit, मतलब सिलिकेट यूनिट। समझ गए ना कि जैसे ही सिलिकेट यूनिट में एक Si4+ आयन सब्स्टिट्यूट हुआ एल्यूमिनियम आयन द्वारा, तो एक एल्यूमिनियम आयन क्या करेगा, एक नेगेटिव चार्ज को उसमें डेवलप कर देगा। मतलब हम ये इस तरह से कहें कि ये है SiO2, ये चार्जलेस है। अब यदि मान लो यहाँ पर Al+3 आयन आ जाए, यहाँ 4+, 4-, तो क्या बन जाएगा AlO2, और यहाँ क्या आ जाएगा 1-। तो ये जो निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज ऑफ यूनिट, ठीक है, न्यूट्रलाइज्ड बाय एक्सचेंजेबल कैटायन, मेटल कैटायन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ऐसा लिखें कि ये है AlO2, यहाँ X, SiO2, Y, ठीक है, ये था। अब यहाँ पर जो चार्ज लगाएंगे इस यूनिट में, वो क्या होगा, यहाँ कितना आएगा X-, जितने ये उतना चार्ज, 1 से 1-, 2 से 2-, X से X-। तो इसको अगर हमें न्यूट्रल करना है तो यहाँ पर हम N+ आयन लाएंगे, तो ये बन जाएगा M, ठीक है, और आपको यहाँ क्या रखना है X/N, और यहाँ हो जाएगा AlO2 X × SiO2, और यहाँ पर वो तो था ही हमारा NH2। तो ये इसका फॉर्मूला बनता है। अब आप यहाँ X की वैल्यू क्या रखते हैं और इस मेटल आयन की वैलेंसी क्या है, मान लो 1+ है। अब यदि हम ये देखें कि N=1 है, तो आप क्या लिख सकते हो फिर उसमें MX, मतलब है कि M 1+ है, ठीक है। अब इसमें केवल मोनोवैलेंट कैटायन है, तो यहाँ MX, तो ये हो जाएगा AlO2 का X × SiO2Y, और यहाँ लिखोगे आप NH2। कई ऐसे भी जो जियोलाइट्स हैं जहाँ X और Y बराबर भी है, और कई ऐसे भी हैं जहाँ Y X से बड़ा है। तो इस तरह से ये एक जनरल फॉर्मूला बन जाता है। तो समझ गए बच्चों कि एल्यूमिनो सिलिकेट में, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि एल्यूमिनो सिलिकेट में Si4 आयन जब, ठीक है, Al+3 आयंस द्वारा क्या होता है
विस्थापित होता है तो प्रत्येक Al+3 आयन जो है एक ऋणावेश, ठीक है, ऋणावेश उत्पन्न कर देता है। किसमें? सिलिकेट यूनिट में, सिलिकेट फ्रेमवर्क में। और यहां पे जो फिर उसी के जो ऋणावेश है, अब क्या होता है कि ऋणावेश को M+ या Mn+ आयन द्वारा उदासीन किया जाता है। समझ गए ना? यहाँ एक्सचेंजेबल क्या मेटल आयन आया है, तो मेटल आयन मतलब जो एक्सचेंजेबल मेटल आयन है, मतलब ये आसानी से बाहर आ सकता है, हट सकता है, डिसॉल्व करने से निकल सकता है। जैसे जियोलाइट परम्यूटेड मेथड है, सोडियम आयन एक्सचेंजेबल होते हैं। तो इस तरह से, तो अब आप यहाँ पर अगर X ये आएंगे अंदर SiO2 के साथ, तो यहाँ X- आएगा, इसको न्यूट्रल करना है तो हमारे पास मेटल आयन लगेंगे, ये X/N, N चार्ज अगर N की वैल्यू 1 कर दोगे तो जितने X उतने ही M, अगर N की वैल्यू 2 होगी तो ये 1/2 लगेंगे, 3 होगी तो 1/3 आयंस लगेंगे कैटायंस। तो इस तरह से क्या बना इनका फॉर्मूला, किसका? जियोलाइट का। तो आप आसानी से याद कर सकते हैं कि आप AlO2 जितने भी बढ़ाओगे उसी हिसाब से आपके M बढ़ेंगे। देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स बताता हूं जियोलाइट्स के, जो हमें, ठीक है, शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस में पढ़ना है, तो इसको हम इस तरह से लेंगे। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं मैं उनको लिख रहा हूं, आप उसमें आसानी से समझ सकते हो कि किस तरह से AlO2 और M एडजस्ट हैं। तो देखो पहला होता है फ्यूजासाइड, एक जियोलाइट है ये। फ्यूजासाइड में 56, फ्यूजा से 56 याद रखें, Na56, तो AlO2 भी कितने होंगे बच्चों? 56, क्योंकि ये मोनोवैलेंट कैटायन है। और इसमें SiO2 भी कितने होते हैं? 56, और यहां पर होते हैं 250 H2। ये है एक फ्यूजासाइड जियोलाइट। फ्यूजा 56 याद कर लेना, सब कुछ 56 है, बस वाटर मॉलिक्यूल याद रखना है। फिर एक होता है जेमनीनाइट, ठीक है। जेमनीनाइट में क्या होता है कि AlO2 ये है क्या? 4, SiO2 ये भी कितना होता है? 4, और यहां होता है 6H2। तो इसका मतलब है कि अगर हम यहां सोडियम आयन लगाएं तो 4 लगाने पड़ेंगे। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, 2 कैटायन होते हैं, Na और Cu, तो ये 2+ और 2+ ये, तो कुल मिला के इनका जो नेगेटिव चार्ज है यूनिट का वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला है किसका? जेमनीनाइट का, ठीक है। इसके बाद आता है, एक होता है ZSM, इसको बोलते हैं जियोलाइट सीव मॉलिक्यूलर पोरोसिटी 5, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है ना वो एक्चुअली इस तरह से HX, यहां पर हम क्या आएगा? AlO2 कितना लिखेंगे? X, जो ये क्योंकि मोनोवैलेंट कैटायन है, तो ये होता है SiO2 96 - X, और यहां पर 16H2। समझ गए ना? ये है ZSM जियोलाइट, जो सबसे ज्यादा शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस के फॉर्म में यूज होगा। अगर हम यहाँ 2 रख दें तो ये H2, तो AlO2 यहाँ हो जाएगा 2 × SiO2, तो यहाँ 96 में से 2 तो 94, और 16H2। ये जितने भी लिख रहा हूँ ये सब नेचुरल होते हैं, समझ गए ना? ये जितने जियोलाइट्स हैं ये क्या हैं? नेचुरल होते हैं। एक मैं आर्टिफिशियल या सिंथेटिक बता दूं आपको, ठीक है। तो एक सिंथेटिक पॉली, ठीक है, एक होता है इसमें सिंथेटिक जियोलाइट, ठीक है, और वो होता है लिंडे ए। लिंडे ए में क्या होता है कि Na12, AlO2 ये भी कितने हैं? 12, SiO2 ये भी होते हैं 12, और 27H2। ये एक आर्टिफिशियल जियोलाइट है जो
कि आगे जियोलाइट कैटालिसिस में यूज होता है। तो इस तरह से बहुत सारे जियोलाइट्स हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जितने AlO2 जस्ट उतने ही मोनोवैलेंट एक्सचेंजेबल कैटाइंस लगाने हैं। अगर चार्ज अलग है यहाँ पर तो फिर चार्ज के बेस पर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जो भी चार्ज है x को उससे डिवाइड कर दो। तो इस तरह से ये थे जियोलाइट्स। तो आप समझ गए होंगे कि जियोलाइट्स में सिलिकॉन आयंस एल्यूमिनियम आयंस से क्या होते हैं, रिप्लेस्ड हो जाते हैं। तो दोनों आयन है, सिलिकॉन भी और एल्यूमिनियम, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, एल्यूमिनोसिलिकेट्स। ये सिलिकेट जैसे हैं, पत्थर जैसे होते हैं बच्चों, समझ गए ना। और माइक्रोपोरस हैं, मतलब इनमें सरंध्र होते हैं, इसमें स्पंज जैसे आप देखते हैं, जैसे उसमें छेद दिखते हैं, छोटे छोटे से पोर्स दिखते हैं, वैसे इनमें होते हैं। तो यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया, ये था हमारा जियोलाइट। अब हम मिलते हैं इसी जियोलाइट के बेस पर जियोलाइट कैटालिसिस समझते हैं। तो वो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू, नमस्कार।